हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो क्लास है वो मुख्य सेविका एग्जाम जो कुछ दिन पहले हुआ उसको लेके है। उसके कट ऑफ कितनी जा सकती है, डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, और बीएससी और जो भी चल रहा है वो अलाउ होंगे कि नहीं होंगे, कोर्ट केस क्या है, और कितने नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं, कितने नंबर आप आपत्ति करेंगे क्वेश्चन पे तो उसमें आपको मिलेंगे। तो इन सब बातों पे चर्चा होगी और मैं कुछ एनालिसिस दिखाऊंगा आपको कि कितनी कट ऑफ जा सकती है फाइनल की और डीवी के लिए। फिलहाल पहले डीवी के लिए ही जाएगी, तो उसी को देखिएगा। चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, वॉच करिए। उससे पहले मैं बता दूं कि यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का 4 प्रपत्र जो डीवी के लिए है वो मैंने कल कैसे भरना है, क्या भरना है बताया। मुख्य सेविका से रिलेटेड जो भी लग रहा है जिन्हें वो सेफ हैं, प्लीज़ वो एक बार जाके देख लीजिएगा। लेखपाल से रिलेटेड ऐसा ही कुछ आपका भी होगा डीवी और डीवी प्रपत्र, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, एक बार जरूर देखिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि मुख्य सेविका की जो एलिजिबिलिटी थी वो क्या मांगी गई थी। इसमें ओनली फीमेल भर सकती थी। पैट 2021 स्कोर कार्ड पे डिपेंड था ये। बैचलर डिग्री मांगी गई थी आर्ट्स, मतलब बीए साफ साफ लिखा हुआ है, और सोशोलॉजी में आप होना चाहिए या फिर सोशल वर्क और होम साइंस और न्यूट्रिशन और चाइल्ड डेवलपमेंट एज अ वन सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। तो उसके बाद ये सोशोलॉजी का जो है इसके लिए भी कुछ क्वेश्चन उठे थे कि अगर एक बार पढ़ा है कि एक सेमेस्टर या एक ईयर पढ़ा है, क्या होना चाहिए, तीनों ईयर पढ़ा होना चाहिए बीए में। तो ऐसा नहीं है, अगर आप एक ईयर भी अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आप अलाउ हो जाते हो उस एग्ज़ाम के लिए। तो इसके लिए निर्विकल रहिए जिसने भी एक ईयर पढ़ा है सोशोलॉजी, तो वो इस आराम से सेफ़ है, कोई डरने की बात नहीं है, आप पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद इसमें देख सकते हैं कि सारी चीज़ें बीए के लिए ही बताई गई हैं, बीएससी के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। तो बीएससी फिलहाल इससे बाहर होगी। मैं आपको अर्था और भी बता दूंगा, जो कि जब आया था पत्र इसमें नोटिफिकेशन इसका, तब क्या था वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। उससे पहले टोटल सीट देख लेते हैं कि कितनी है। मुख्य सेविका की आप अगर सीट देखें तो 2693 है, और आप सीटों वाइज अगर एक बार नज़र डालें तो 1079 इसमें है, 269 इसमें है, 727 इसमें, 565 इसमें, 53 सिर्फ एसटी में। तो एसटी का जो मेरिट होगी, जो कि कट ऑफ होगी, वो एससी के थोड़ा सा आगे ही होगी, क्योंकि सीटें देख सकते हैं यहाँ पे कम है। सीटें कम का मतलब है मेरिट हाई। तो चलिए देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या था। चलिए मैं बीएससी वालों के लिए बताता हूँ। जो हायर डिग्री है वो अलाउ नहीं है इसमें। आप क्लियर देख सकते हैं मेंशन इसमें अनिवार्य अर्हता में देखिए आपके लिए जो है वो अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान, पोषण, बाल विकास के साथ कला में स्नातक। देख लीजिए सीधे कला मतलब बीए है, ये आपको बीए ही इसमें अलाउ है। और बीए की चाहे कोई भी कैटेगरी हो वो अलाउ है। बीएससी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें अलाउ नहीं है इसमें, चाहे बीएससी से आपने कुछ भी किया हो, तो समकक्ष देख सकते हैं, मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखी हो वो भी इसमें अलाउ है। तो बीएससी, जैसे कि बीएससी कह रहे थे कि हम जाएंगे कोर्ट और केस करेंगे कि जैसे हमें भी अलाउ किया जाए, तो कोई आपका कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि जब नोटिफिकेशन में ही साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ कला से संबंधित लोग इसमें आएंगे, तो बीएससी के कैसे आएंगे समझ में नहीं आ रहा। कोर्ट केस मत करिए, फालतू में हार जाएंगे और पैसे जाएंगे, फालतू में भर्ती डिले होगी ये। तो ये उनके लिए था जो पूछ रहे थे कि इसमें होम साइंस कला से अलावा बीएससी वालों को मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो फॉर्म जरूर उन लोगों ने भरा है, उनका कट वो भी आया है, एडमिट कार्ड भी आया है, उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया है, बट जब इनका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस समय बाहर होंगे। और तो बहुत ही दुखद है, बट बाहर होंगे। हायर डिग्री को हटाया जा रहा है, तो कोर्ट केस जाने का कोई मतलब नहीं, मत करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए मैं फॉर्म पे आता हूँ, कितने लोगों ने भरा है, कितनी पोस्ट है, फिर से एक बार देख लीजिए आप। पोस्ट है 2693, लगभग 45,000 लोगों ने भरा था फॉर्म। 35,000 लोगों ने लगभग ये पेपर दिया है। 2 शिफ्ट में पेपर था। नॉर्मलाइजेशन 100% होगा इसमें, लेकिन ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। ये रेलवे नहीं है जो 15-30 मार्क्स बढ़ा दें। ये यूपी ट्रिपल एस सी है, 2-3 से ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, कंजूसी बहुत होती है यहाँ पे। उसके बाद डीवी की बात करें हम, तो डीवी का जो है अक्टूबर लास्ट में, वैसे अभी मैं दिखाऊंगा आपको। अगर यूपी ट्रिपल एस सी साइट जाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे एक्सपेक्टेड डेट लिखी हुई है रिजल्ट की अक्टूबर लास्ट। तो ये डीवी के लिए है, फाइनल नहीं है, डीवी के लिए लिखा हुआ है। तो हो सकता है अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर स्टार्टिंग में इसकी डीवी का आ जाएगा और नवंबर लास्ट से शुरू हो जाएगा। जैसे ही लेखपाल का खत्म होगा इसका स्टार्ट होने की संभावना है। तो उसके बाद डीवी की देख लीजिए आप, कितने लोगों को बुलाया जा सकता है। डीवी 3 गुना बुलाया जा सकता है, 3 गुना लगभग 8,079 हो जाएंगे ये, 8079। और इस तरह के अगर ज़्यादा बुलाएंगे, 3.5 करके भी बुलाएंगे, तो भी लगभग 10,000 के आसपास मान के चलिए, मोटा मोटा आप सीधे 10,000 लोगों को बुला रहे हैं वो। 10,000 लोगों को बुलाने के लिए कट ऑफ क्या रहेगी और बाकी चीज़ें क्या रहेंगी, चलिए वो देख लेते हैं। देख सकते हैं ऑफिशियल साइट पे क्या आ रहा है, तो ओवरव्यू देख लीजिए एक बार। एग्ज़ाम रिजल्ट एक्सपेक्टेड अक्टूबर।
अक्टूबर लास्ट है ये एक्सपेक्टेड, और अक्टूबर लास्ट में नहीं तो नवंबर की स्टार्टिंग में आ जाएगा। जब तक लेखपाल का डीवी चल रहा है इसका कोई चांस नहीं है डीवी का। लेखपाल 30 को ख़त्म हो रहा है नवंबर को, उसके बाद ही हो सकता है दिसंबर के फर्स्ट वीक के बाद ये स्टार्ट कर दें, क्योंकि तैयारी भी करनी पड़ती है उस लेवल की। तो ज़्यादा बच्चे नहीं है, 10,000 या 8,000 तक लेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा डीवी के लिए, थोड़ा ही चलेगा। फिलहाल अक्टूबर लास्ट एक्सपेक्टेड दिखा रहा है। चलिए मैं आपको कुछ चैनल का रिव्यू दिखाता हूँ जिन्होंने इसके कट ऑफ पे लोगों से राय पूछी थी कि कितने नंबर आए हैं आपके और कितने लेवल तक किस परसेंटेज है, मतलब कि 70 के ऊपर कितने परसेंटेज वाले हैं, कितने परसेंटेज लोग हैं, और तो इस तरह के 60 के नीचे कितने परसेंटेज कैटेगरी में आ रही है लोगों की। चलिए देखते हैं कि सर्वे में क्या दिखा है। सबसे पहले ये सर्वे देखिए, 70 से 80 के बीच 5% आ रहे हैं और 50 से 60 के बीच 42% के नंबर हैं। 60 से 50 के बीच देख सकते हैं 42% के नंबर हैं, और 40 से 49 की बात करें हम तो ये 34% नंबर है। तो और उसके नीचे तो हम जा भी नहीं सकते, क्योंकि उसके नीचे पीएच कैटेगरी आ जाएगी जो सब लिए जाएंगे। तो 40 से 60 के बीच में देखिए कितने हैं। तो अगर आप देखेंगे तो पकड़ के चलिए, तो आप ऐसे तो इसमें 4234 लिखा है, लेकिन वैसे 65% से लगभग लोगों के नंबर हैं जो 40 से 60 के बीच में आते हैं। चलिए दूसरा सर्वे देखते हैं। ये देख लीजिए, किसी अदर चैनल का सर्वे है ये, जो फेमस है थोड़ा। आप देख सकते हैं 50 से कितने लोगों के कम नंबर हैं, देख लीजिए 28% लोगों के कम नंबर है 50 से। उसके बाद हम 21 से 55 के बीच में कितने लोग आते हैं, 19% है, और 56 से 60 के बीच में 18% है। तो किसी तरह की उम्मीद मत रहिएगा कि कम जाएगी इसकी मेरिट या कट ऑफ। सिर्फ अपने आप को एक बहलाओगे कि हाँ चलो ये कम जाएगी, लेकिन थोड़ा सा टफ होना पड़ेगा आपको कि इतनी जाएगी ही जाएगी, कम नहीं जाएगी। ये कोई प्रसाद नहीं कि सबको बांट देंगे। तो ये चीज़ें हैं, देख सकते हैं 14%। अभी भी देखिए 14% लोग 61 से 65 हैं। सोच लीजिए 26-93 में कुछ 100 सीटें तो यही ले जाएंगे जो 14% है। तो इस तरह से देख के चलेंगे आप। 7% देख लीजिए 66 से 70 हैं, और 3% 71 से 75। तो इस तरह है, लोगों के मार्क्स आए हैं 60 के ऊपर, और वही काफ़ी हो जाएंगे अगर ज़्यादा संख्या में आ गए तो। चलिए दूसरा सर्वे दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए एक दूसरा सर्वे है किसी चैनल का, देख लीजिए 35 से 45 के बीच में 18% है। उसके बाद 45 से 50 के बीच में देख सकते हैं 45% है। ये मार्क्स हैं आपके कितने लोग, और ये परसेंटेज है कितने लोगों के आए हैं, इस कैटेगरी में कितने लोग हैं। 50 से 55 जिनके मार्क्स आए हैं वो उस तरह के 18% लोग हैं, और 55 से 65 जिनके आए हैं नंबर, उनके देख लीजिए 19% है। तो आप मान के चलिए लोगों के नंबर हैं, कम हुए हैं ज़रूर आंसर की आने के बाद, बट अभी चैलेंज होगा क्वेश्चन 5-6, उसके बाद एक रिवाइज आंसर की आएगी, और उसके बाद तुरंत शायद हो सकता है कट ऑफ उसी के साथ आए, आगे पीछे 1-2 दिन, बट अब देखने को आपको मिलेंगे मार्क्स। चलिए मैं अपना एनालिसिस बताऊँ आपको, तो लगभग इसमें देख सकते हैं कि जो 45 से 55 है इसी की कैटेगरी में लगभग बहुत लोग आए हैं, और यही आपका एक मेन आधार भी है कि इसी के बीच की मेरिट जाएगी जो डीवी की होगी। फाइनल मेरिट नहीं बोल रहा हूँ, जो डीवी की होगी वो इन्हीं के बीच में जाएगी। आप बस 40 से 55 ले लीजिए, यहाँ पे 40 से 55 के बीच में ही मेरिट जाएगी, जो उसके ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। चलिए मार्क्स बता देता हूँ मैं आपको, कितने परसेंट लोग कितने मार्क्स हैं। 50 से अगर 55 से हम 60 देखें तो स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। 45 से 55 के बीच में देखें तो 64% लोग आते हैं ऐसे जिनके 45 से 55 के बीच में मार्क्स है, ज़्यादातर कैटेगरी इसी में ही है। 55 से 60 की बात करें तो 11% है। 60 से 70 की बात करें हम तो 8% है, और 70 से ऊपर बात करें हम तो 4-5% आप ले सकते हो इसको। आप 4% लेके चलो इधर, क्योंकि ज़्यादा बच्चे के नहीं बढ़े हैं। पेपर टफ आया था, जैसे ही आंसर किया ही उससे क्वेश्चन और घट गए हैं। कुछ ही लोगों के साथ बढ़े होंगे, अगर बढ़े हो तो वैसे क्वेश्चन घटे हैं। तो ये एनालिसिस है आपका। चलिए मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ अब डीवी के लिए। हम अगर डीवी के लिए बात करें तो आप ये इधर बॉक्स में देखिएगा छोटा जो लिखा है जनरल 55 से 56। अगर अलग अलग कैटेगरी में आता है, ये मैं हर चैनल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि अलग अलग कैटेगरी में। वैसे यूपी ट्रिपल एससी का जो पहला प्री जो डीवी का लिए कट ऑफ निकालते हैं वो ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस का एक ही होता है। आप पिछले कई पेपर का एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं, वो तीनों के लिए एक ही निकालते हैं उसके। लेकिन अगर अलग अलग आता है तो संभावनाएं मैं बता देता हूँ अलग अलग में भी, फिर आपको एक में बताऊँगा। अलग में आता है तो जनरल 55 से 56 के बीच में आएगा डीवी कट ऑफ के लिए। ओबीसी 52 से 53 के बीच में आएगा, ये मैं डीवी कट ऑफ बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस जो है हमारा वो 49 से 51 के बीच में आ सकता है, जो इन डीवी कट ऑफ इनकी है। एससी के लिए 45, और एसटी के लिए ज़्यादा आएगी क्योंकि बच्चे कम हैं। इसके मान लीजिए आप ये भी 45 के आसपास ही, 45 के आसपास इसको भी मान लीजिए आप, एसटी को भी। तो ये 45 के आसपास इनकी भी जा सकती है, इसकी भी यही होगी आसपास, क्योंकि एसटी की सीटें कम है तो मेरिट ज़्यादा जाएगी, 40 नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद और पीएच में सभी आएंगे जो भी पॉजिटिव मार्क लेके आए, 0 नेगेटिव से ऊपर हो, सभी ले जाएंगे। चलिए अब मैं आपको वो बताता हूँ जो एनालिसिस पिछले यूपी ट्रिपल एससी से काफ़ी होता आया है।
आप देखिए जितने आपके मार्क्स आए हैं और आप सोच रहे हो उतने पे हो जाएगा, बाकी सब गलत बता रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं गलत हो सकते हो। बाकी सब स्टूडेंट हैं उनके भी मार्क्स अच्छे आए हुए हैं, तो हलो मत समझिए कि आप ही के कम है तो सबके कम होंगे, ऐसा नहीं है। तो डीवी कट ऑफ बताता हूँ मैं आपको जो हो सकता है। चलिए बताता हूँ कि पिछले यूपी ट्रिपल एससी का जो भी पैटर्न है वो एनालिसिस किया है, उसके अकॉर्डिंग यही है कि जो डीवी के लिए कट ऑफ निकालते हैं वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की एक लेवल की होती है। इसके बाद जो मेन कट ऑफ निकाली जाती है उसमें ये कैटेगरी का लाभ देते हैं, मतलब तीनों को एक ही स्थान पर रखते हैं। यहाँ 51 से 56 कर लीजिए आप। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी इनकी जो कट ऑफ है 51 से 56 के बीच में जा सकती है, 51 से 56 के बीच में। एससी की बात करें हम तो 45 से 50 के बीच में जा सकती है ये, 45 से 50 के बीच में। और एसटी की बात करें तो 44-45 इसकी भी जाएगी, इसी के एससी के सिमिलरली जाएगी, क्योंकि एसटी की सीटें कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, समझिएगा, सीटें कम है बच्चे ज़्यादा हैं, तो एससी के ऊपर ही जा सकती है या एससी के बराबर जाएगी, कम नहीं जाएगी। तो ये है 44-45। और पीएच की बात करें हम तो जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे वो सभी होंगे जो निगेटिव के ऊपर हो। एक बार चलिए फिर से बता देता हूँ मैं आपको कि क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करें हम तो 51 से 56 के बीच में जा सकती है। डीवी बता रहा हूँ मैं, फाइनल नहीं है, फाइनल बाद में बताऊँगा जब डीवी की आ जाएगी तब। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो एससी की तो 45 से 50 के बीच में जा सकती है एससी कट ऑफ। एसटी की बात करें हम तो 40 से 45 जाएगी, सॉरी 44 से 45 जाएगी, इसके सिमिलरली रहेगा, तो ये कट ऑफ जा सकती है। बाकी देखने वाली होगा जब कट ऑफ आती है तो क्या जाती है, फिलहाल इन्हीं के बीच में ही होगी। जो भी आपकी हायर है 40 से 45, 40 से 55, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 40 से 55 के बीच में ज़्यादातर चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। 40 से 55 के बीच में ही मेरिट जाएगी डीवी के लिए, सिर्फ डीवी की बात कर रहा हूँ। मेंस 60 के ऊपर जाएगी जनरल के लिए, मेंस 60 के ऊपर ही जाएगी जनरल के लिए। चलिए मैं अब आपको बाकी दिखाता हूँ। ये देखिए डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट है, यहाँ आपसे इससे थोड़ा सा ज़्यादा मांगा जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटरमीडिएट का है, आपसे शायद आपकी जो सेविका से डिग्री है वो मांगा जाएगा। तो उसके पहले आप बाकी चीज़ें समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या हो सकता है। स्कूल प्रमाण पत्र और ये इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र ये लेखपाल डीवी में जो चिपकाया गया है वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। यूपी ट्रिपल एससी का एक ही पैटर्न रहता है हर एग्ज़ाम के लिए, तो हो सकता है आपके लिए यही सिमिलर पैटर्न हो। तो लंबवत आरक्षण आपका जो कैटेगरी आरक्षण है जाति वाला वो होना चाहिए आपका। मैं बता दूं कि जाति का जो होगा सारी चीज़ें आपके पिता की तरफ की ही होंगी, आपको किसी ना किसी तरह आप वो अगर नहीं बन रहा है तो बनवाना पड़ेगा सर्टिफिकेट अपना। और क्षैतिज आरक्षण होता है जो विकलांग की कैटेगरी के हैं या आर्मी के कैटेगरी के, एक्स आर्मी, उस तब का है। सबसे ज़्यादा दिक्कत लोग को हो रही है निवास प्रमाण पत्र बनवाने में। निवास प्रमाण पत्र बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको है, उन महिलाओं को है जो मैरिड हैं, उनके हस्बैंड के तरफ का आधार कार्ड बन चुका है, वहाँ का निवास हो चुका है, तो वो नहीं बन रहा है। जो प्रॉब्लम आ रही है मैं वो बता रहा हूँ। तो निवास प्रमाण पत्र नहीं बनाएंगे तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। मैं मेन बात बता रहा हूँ, जब लेखपाल का डीवी हुआ है वहाँ पे क्लियरली चिल्ला रहे हैं कि आपको आरक्षण चाहिए तो आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा, वो भी पिता की तरफ का लगाना होगा। तो आपको ऐसी स्थिति में आप लेखपाल के पास जाइए, वो आपको कोई सोल्यूशन बता देगा, लिख के दे देगा, जिससे आपका डीवी आराम से हो जाएगा और दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं भी वो देता है तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट आप फिर आप वही लेके जाइएगा। ईडब्ल्यूएस की अभी मैं बात करूँगा, पहले आप देख लीजिए। बाकी इसमें जो कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस के अलावा जितनी कैटेगरी है उनका निवास हो चाहे जाति हो, वो किसी भी समय का बना हो, चाहे नया बना हो, एक दिन पहले का, चाहे 3 साल पहले का, बस वो कंप्यूटर पर शो होना चाहिए। जब डेटा आपका डाला जाए, क्रमांक नंबर, सीरियल नंबर, तो डेटा आपका शो होना चाहिए, तो चल जाएगा सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ईडब्ल्यूएस बताता हूँ मैं अब। अभी के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि यही होना चाहिए, वही मैं भी बता रहा हूँ आपको। 1 अप्रैल 2022 और 24 अगस्त 2022 जब फॉर्म की लास्ट डेट होती है उसके एक पहले का ही मांगा जाता है कोई भी सर्टिफिकेट हो। और फिलहाल अभी लेखपाल में क्या कह दिया कि आपका कभी का बना हो ईडब्ल्यूएस छोड़ के अदर कैटेगरी का, लेकिन होता यही है कि जो भी लास्ट डेट होती है फॉर्म की उसके पहले का कोई सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो आप यही मान के चलिए कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो थी उसके पहले का बना होना चाहिए। 1 अप्रैल 2020 से 24 अगस्त 2022 के बीच का बना है वही चलेगा ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा बच्चे नहीं हैं तो इसमें मेरिट कम जाने की संभावना है फाइनल वाली। और सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरा गया है वो ओबीसी की तरफ से भरा गया है। मैं आपको बता देता हूँ, ओबीसी की तरफ से सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा गया है, तो इसकी मेरिट भी सबसे ज़्यादा हाई जाएगी। और आप सोच रहे होंगे कि हाई का मतलब जनरल से ऊपर जा सकती है। अभी एसएससी सीजीएल का आया है, जनरल की कट ऑफ ओबीसी से कम है, देख लीजिएगा आप खुद जाके, तो कुछ भी हो सकता है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये है। बाकी आपका कंफर्म तब पता चलेगा जब डीवी के लिए वो नोटिस जारी करेंगे, उसी समय बताते हैं कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट लेंगे, क्या लेंगे, कितना पुराना होना चाहिए, कितना नया होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको उस समय कंफर्म पता चलेंगी। अभी सिर्फ ये एक अनुमान है मेरा और चाहे किसी अदर चैनल का, तो अगर आपके मन मुताबिक नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि गलत है,
ये सिर्फ एक एनालिसिस है, आप अनुमान है लोगों का जो आपकी हेल्प कर रहे हैं बस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही कुछ न्यूज़ पता चलती है तो मैं आपको बताऊंगा मुख्य सेविका से रिलेटेड। फिलहाल जो था वो मैंने बता दिया है, इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। एक चीज़ मैं नॉर्मलाइजेशन उसका बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन कितना होगा। नॉर्मलाइजेशन देखिए आपका सेकंड शिफ्ट का ज़्यादा होगा नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि सेकंड दोनों हार्ड शिफ्ट थी और सेकंड को ज़्यादा माना जा रहा है, इसलिए आपके 2 से 3 नंबर बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में, जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं उनका। और अगर मैं क्वेश्चन आपत्ति की बात करूँ, क्वेश्चन आपत्ति है ज़्यादा नहीं है, 3 से 5 क्वेश्चंस की है। 3 से 5 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा यूपीटर प्लस देता भी नहीं है। 3 से 5 क्वेश्चन की आपत्ति है, तो आप मान के चलिए 3 नंबर सबके बढ़ेंगे। 3 नंबर मान के चलिए सबके बढ़ेंगे। अभी रिवाइज आंसर की आएगी, संभावना है, क्योंकि आपत्ति दी जा रही है, उसके बाद वो एक आंसर की जारी करेंगे। तो 3 नंबर आपके ऐसे बढ़ेंगे और 3 नंबर मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे। तो 3 + 3 आपके 6 नंबर बढ़ सकते हैं, जो कि सेकंड शिफ्ट के हैं, और ये पहली शिफ्ट के जो हैं उनके 3 मार्क्स लगभग मान के चलिए बढ़ेंगे। तो आपके अगर 48 हो तो 51 हो जाएंगे, 51 है तो 54 हो जाएंगे। इस तरह आप डीबी में अंदर हो सकते हो, जो कि संभावनाएं बन रही हैं। तो चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।